महिला अचानक सदमे से बाहर आई और उसने बेड से आदमी की लाश को धक्का दिया, लेकिन जितनी भी कोशिश करती वह लाश उससे अलग ही नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे से हथकड़ी से बंधे थे। घबराकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन पति लाइन काट दी गई थी। महिला ने जमीन से पड़ी पिस्तौल उठाई और हथकड़ी को निशाना बनाकर कांपते हाथों से ट्रिगर दबाया। गोलियां चली, हथकड़ी टूटी नहीं और उस हिस्से में उसने पिस्तौल फेंक दी और तय किया कि पहले कपड़े बदलती है। लेकिन कपड़ों में सिर्फ एक शादी का जोड़ा मिला। उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से पति की शर्ट पहनी, शादी का जोड़ा पैरों में लपेटा और लाश को सीढ़ियों तक घसीट ले गई। सीढ़ियों पर लाश फिसलकर नीचे लुढ़क गई। बाहर कड़कड़ाती ठंड थी। बिना सही कपड़ों के बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा था। तो वह घर में जरूरी सामान तलाशने लगी। मोबाइल तक फूलदान के अंदर से मिला। किस्मत से चालू भी हो गया। फिर उसने घर को उलट पलट किया, लेकिन हर दराज खाली। पति ने मरने से पहले सब छुपा दिया था। आखिरकार कूड़ेदान से उसे कार की चाबी मिली। ये उसकी बचने की आखिरी उम्मीद थी। कार वाला ट्रैप गैरेज पहुंची। लाश ने से पहले फ्यूल टैंक खाली कर दिया था। मतलब वह नहीं चाहता था कि पत्नी जिंदा बचे। डरी से पति की रिकॉर्डिंग बजने लगी। उसकी बेवफाई, उसके धोखे, उसके अपमान का जिक्र और आखिर में, मैं मरते वक्त भी तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगा। महिला टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत कर घर में वापस आई और चेहरा धोया। उसे पति द्वारा दिया गया नेकलेस दिखा। उसे खींचकर उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उतर ही नहीं रहा था। तभी उसे याद आया कि बेसमेंट में औजार थे। बेसमेंट पहुंची तो देखा सारे औजार गायब। पति ने सब पहले ही छुपा दिए थे। प्रेमी का आगमन अचानक घर के बाहर दस्तक हुई। उसका प्रेमी आया था। उसने बताया कि उसे महिला द्वारा एक मैसेज मिला, जबकि महिला ने कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। यानी यह भी पति की साजिश का हिस्सा था। दोनों बात ही कर रहे थे कि एक संदिग्ध कार घर के बाहर आकर रुकी। प्रेमी बाहर बात करने गया। कार से दो गुंडे उतरे। पहला मरम्मत करने वाला होने का नाटक करता है, दूसरा ड्राइवर। बिना कुछ बोले प्रेमी के पेट में छुरा घोंप देता है और दोनों घर में घुस आते हैं। महिला डर के मारे छुप जाती है। सेफ और डायमंड। गुंडों को घर में लंबी खून की लकीर दिखाई देती है। उन्हें शक हो गया कि यहाँ बहुत कुछ छुपा है। उन्हें अलमारी के पीछे एक तिजोरी मिलती है और उसमें फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड चाहिए, यानी पत्नी प्लस पति का फिंगरप्रिंट। गुंडे पति की लाश ढूंढने लगते हैं। महिला बर्फ में छुपते छुपाते गैरेज तक पहुंचती है, लेकिन दोनों गुंडे उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कई बार बाल बाल बचने के बाद वह वापस घर भागती है और अटारी में छुप जाती है, लेकिन गुंडा उसे देख लेता है। महिला